नमस्कार स्टूडेंट्स। आज जो है मैं आपको लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है इसके विषय में बताऊंगी। लेकिन अब सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो टीचर है, व्हाई टीचर मेक द लेसन प्लान, कि टीचर जो है वो लेसन प्लान क्यों बनाता है ना। थोड़ा सा हम इसको क्लियर कर लेते हैं। टीचर लेसन प्लान इसलिए बनाता है क्योंकि आज के टाइम में हम ये चाहते हैं, टीचर ये चाहता है कि जब वो क्लास में जाए तो वो अच्छे से प्रिपेयर होके जाए पहले ही, है ना। क्योंकि 35 से 40 मिनट में उसने अपना जो सब्जेक्ट है, जो अपना टॉपिक है, उसको वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सके ताकि स्टूडेंट को उसका पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आ जाए। तो इसके लिए वो पहले से तैयारी करके जाता है, इसके लिए वो बनाता है लेसन प्लान। तो आज मैं आपको सिखा रही हूँ लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, हाउ टू मेक अ लेसन प्लान। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि लेसन प्लान बनाने के लिए टीचर जो है सबसे पहले टीचिंग पॉइंट्स, जिसको शिक्षण बिंदु बोलते हैं, वो डिसाइड करता है कि मैंने क्या पढ़ाना है आज क्लास में जाके। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बुक में मान लो मैंने चैप्टर फर्स्ट पढ़ाना है जिसका नाम है एनवायरनमेंट, है ना। जिसका हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा एनवायरनमेंट या पर्यावरण। अब इस पर्यावरण को पढ़ाने के लिए मैंने जब बुक का चैप्टर खोला तो मैंने देखा कि सबसे पहले क्या था, उसमें लिखा हुआ मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण का अर्थ लिखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ था, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, की पर्यावरण के घटक क्या हैं, इसके बारे में पूरा इलेबोरेट किया हुआ था। नेक्स्ट था उसमें नेचुरल एनवायरनमेंट कौन सा होता है, मतलब प्राकृतिक एनवायरनमेंट, पर्यावरण कौन सा होता है। फिर था उसमें ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या था या क्या है, मानवीय पर्यावरण क्या है। फिर इन दोनों का डिफरेंस बताया हुआ था कि डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एनवायरनमेंट और हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट। पहले मैंने उस बुक में से ये जो है डिसाइड कर लिया कि मैं ये आज क्लास में पढ़ाऊंगी। तो ये जो मैंने डिसाइड किया, ये हमारे बन जाते हैं टीचिंग पॉइंट्स। ठीक है, अब जो है ये जो टीचिंग पॉइंट्स बने, यही हमारे होते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, मीन्स अनुदेशनात्मक उद्देश्य। ये जो हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये जो हमारे अनुदेशनात्मक उद्देश्य होते हैं, ये एक क्लास के लिए 35 से 40 मिनट की क्लास के लिए, मतलब एक पीरियड के लिए बनाए जाते हैं। मीन्स कि अगर मैं जो है कक्षा 7 को या कक्षा 8 में ये मेरा चैप्टर है तो मैं ये पढ़ा रही हूँ उनको, तो मैं जो है कितने अपने ऑब्जेक्टिव लेके चलती हूँ, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव 5। ये जो मैंने टीचिंग पॉइंट्स बनाए हैं यही मेरे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होंगे। क्लियर। ये जो हमारे अनुदेशनात्मक उद्देश्य होते हैं, ये हमारे अनुदेशनात्मक उद्देश्य हमारे जो है वो क्वास के बेस पे बनते हैं। क्वास है तो क्या है हमारा, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल। मीन्स कि जब हम कक्षा में पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं, फिर उस नॉलेज को अच्छे से समझाया जाता है तो हम उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद जो है फिर जब हमने समझा भी दिया, अच्छे से बता भी दिया बच्चों को, फिर हम उनको उसका प्रयोग करना सिखाते हैं, उसको बोलते हैं प्रयोगात्मक। जब वो उसको प्रयोग करना भी आ जाता है, फिर उसमें जो है क्या आ जाती है स्टूडेंट में, उस विषय के बारे में पूरी जानकारी आ जाती है, तो हम उसके बाद लिखते हैं स्किल, कौशलात्मक। क्लियर। अब जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हमारे अनुदेशनात्मक उद्देश्य होते हैं ये फ्यूचर टेंस में बनते हैं। हमेशा ये जो है हम जब बनाते हैं तो हम टीचर ये सोच के चलता है कि मेरे ये जो क्लास के बेस पे मैंने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं तो बच्चा ये सीख लेगा, मतलब समझ लेगा, वर्णन कर सकेगा। मेरा ये पूरा का पूरा लेसन जो मैंने किया है, ऑब्जेक्टिव जो निर्धारित किए हैं, वो मैं पूरे के पूरे 35 से 40 मिनट की क्लास के बाद वो बच्चा इन चीजों को बता सकेगा। अब जो हमने ये ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, इसमें हम एक्शन वर्ब्स का यूज करते हैं। ये ऐसे कुछ नहीं है, सिर्फ एक ये है कि जैसे लिखने का अलग अलग ढंग से तरीका, जैसे बता सकेंगे, वर्णन कर सकेंगे, उल्लेख कर सकेंगे, तो ये व्याख्या कर सकेंगे, भेद, प्रकार, अंतर, ये जो है एक्शन वर्ब्स हैं। यहाँ हम बोलते हैं इलेबोरेट कर सकेंगे, डिस्क्राइब, टाइप्स, डिफरेंस, एक्सप्लेन, है ना। ये कुछ एक जो है जो हमारी जो है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनाने की जो है एक्शन वर्ब्स हैं।
अब जो मैं लेसन प्लान बना रही हूँ, अगर जो हमारे बीएड स्टूडेंट्स हैं, है ना, या डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं, वो देख लें, पहले एक बात ध्यान से समझ लें कि जो ये मैं लेसन प्लान बना रही हूँ, लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स को छोड़कर बाकी हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो टीचिंग ऑफ इंग्लिश, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स है, चाहे वो टीचिंग ऑफ हमारा सोशल साइंस है, टीचिंग ऑफ कॉमर्स है, टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स है, टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस है, टीचिंग ऑफ बायो साइंसेज है, कोई भी अदर मतलब लैंग्वेज के सब्जेक्ट के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं, वो इस तरह से लेसन प्लान बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो लिखते हैं प्यूपल टीचर रोल नंबर। यहाँ पे वो जो है अपना प्यूपल टीचर रोल नंबर लिखेंगे। वो हमने पहले बोल दिया कि हर एक क्लास के लिए, हर एक पीरियड के लिए अलग से लेसन प्लान बनता है, इसलिए जिस दिन के लिए लेसन प्लान बनाया है उस दिन की डेट डाल देंगे। साथ ही साथ सब्जेक्ट, मान लो वो लेसन प्लान सोशल साइंस का बनाया है तो यहाँ पे आप लिखेंगे सोशल साइंस या सोशल, है ना। और अगर वो टॉपिक जो है वो है उसमें एनवायरमेंट, यहाँ पे मैंने जो लेसन प्लान बनाने लगी हूँ मैं बताया है, वो टॉपिक लिया है मैंने एनवायरमेंट। ये कक्षा 7th का है, क्लास 7th का टॉपिक है और ड्यूरेशन है 35 से 40 मिनट। ठीक है, अब हमने बनाने हैं सबसे पहले इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि जो हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य, है ना, ये हम ये बोलते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, एट द एंड ऑफ द प्लान स्टूडेंट्स विल बी एबल टू। हम ये मान के चलते हैं कि पाठ के अंत में छात्र बता सकेंगे, क्या बता सकेंगे, कि नॉलेज के बेस पे उन्होंने क्या सीखा, कि पहले हमने एनवायरनमेंट की नॉलेज दी, जो हमने टीचिंग पॉइंट्स बनाए थे, मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, है ना, पर्यावरण के, और हम इसमें एक्शन वर्ब यूज कर लेंगे, जैसे पर्यावरण के अर्थ को बता सकेंगे, यहाँ बता सके हम, ये हमारी जो होगी एक्शन वर्ब होगी, है ना। अंडरस्टैंडिंग में हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं ज्ञानात्मक, इसको बोलते हैं बोधात्मक, है ना, बोधात्मक, और इसको बोलते हैं प्रयोगात्मक, और यहाँ पे बोलते हैं हम कौशल। ये जो है क्वास के बेस पे हमने ये बनाए हैं। ठीक है, अब जैसे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो हम बोल सकते हैं डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, या पर्यावरण के घटकों का वर्णन कर सकेंगे। तो यहाँ पे वर्णन क्या होगी, एक्शन वर्ब होगी, जो मैंने आपको पहले बताया था। जैसे यहाँ पे हमने किया है डिस्क्राइब नेचुरल एनवायरनमेंट, है ना, तो यहाँ पे डिस्क्राइब क्या होगी, एक्शन वर्ब हो गई, है ना। तो इस तरह से जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो अपने हिसाब से और इंग्लिश मीडियम वाले अपने हिसाब से यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर। फिर हम स्किल के लिए कर देंगे कि हमने जब ये सब पढ़ा तो हमें जो है डिफरेंस करना आ गया, किसमें, नेचुरल एनवायरनमेंट में और साथ ही साथ ह्यूमन एनवायरनमेंट में, प्राकृतिक पर्यावरण में और मानवीय पर्यावरण में अंतर की व्याख्या कर सकेंगे, अंतर जो है हम बता सकेंगे। मीन्स कि हमने ये जो है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इस तरह से बना लेने हैं अपने लेसन प्लान में। इस तरह से आप कोई भी टॉपिक लेंगे, आपने ऑब्जेक्टिव ऐसे ही बनाने हैं कि पहले आपने टीचिंग पॉइंट लिख लेने हैं और टीचिंग पॉइंट में नॉलेज पे उसका फर्स्ट डाल दिया, अंडरस्टैंडिंग में उसके आगे आगे के डाल दिए, एप्लीकेशन में उसके इस तरह से डाल दिए। ठीक है, सबसे आसान तरीका बता रही हूँ आपके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनाने का। जब हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बन गए उसके बाद हम इंस्ट्रक्शनल एड्स मतलब अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री को जो है वो हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम ये जो हमने लेसन के ऑब्जेक्टिव पढ़ाने हैं इनके लिए हमें जो है, क्योंकि पढ़ाना आज के टाइम में टीचर को जो है पढ़ाना जो है कैसे पढ़ाना कि बहुत अच्छे से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में हर कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करके पढ़ाना है। इसलिए वो क्या क्या अपने साथ स्पेसिफिक एड्स लेके आएगा वो भी हम यहाँ पे पहले से ही डिसाइड कर लेंगे। तो जर्नल एड्स में जैसे हमने कहा चौक, ब्लैक बोर्ड, है ना, चौक, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, डस्टर, ये चीजें तो होती ही हैं। स्पेसिफिक एड्स में जैसे हम बोलते हैं चार्ट लेके गया, मॉडल लेके जाएगा या कोई एक्टिविटी के थ्रू अगर क्लास में जाके पढ़ाएगा तो। क्लियर। उसके बाद हम बोलते हैं प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। ये डिसाइड करने के बाद हम जो है
स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट से करते हैं, पूर्व ज्ञान परीक्षण करते हैं। हम क्लास में जाके एकदम बच्चों को ये नहीं बोलते हाँ भाई आज हम क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट के विषय में पढ़ेंगे, नहीं, पहले हम बच्चों के माइंड को उस लेवल तक लेके आते हैं। तो इसके लिए ये है जो प्यूपल टीचर एक्टिविटी है वो क्या करता है, वो क्वेश्चन पूछता है, और प्यूपल एक्टिविटी क्या है, स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या है, वो आंसर देता है। तो यहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी तो स्टूडेंट ये आंसर देगा, है ना। ये अब जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, हमने पढ़ाना तो पर्यावरण है, तो मैं क्या बोलती हूँ आजकल मौसम कैसा है, तो कोई बोलता है जैसा भी मौसम होगा, कोई गर्मी बोलेगा, सर्दी बोलेगा, या जो भी है, ठीक है। फिर हम बोलते हैं हमारे आसपास का क्या क्या दिखाई देता है। जैसे मैंने क्वेश्चन किया उनसे, तो किसी ने बोला घर, किसी ने बोला पहाड़, किसी ने बोला पेड़, किसी ने बोला बाजार, किसी ने कुछ बोला, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला घर कैसे बनते हैं, तो अभी भी बच्चों ने सोचा मैम क्या पूछ रही है, घर कैसे बनते हैं, तो कोई जवाब नहीं आया, है ना। ये जो हम देखते हैं कि मोस्टली बच्चे जो है फिर चुप हो जाते हैं कि मैडम तो पूछी जा रही है क्या है, क्या पढ़ाना है, तो कोई जवाब नहीं। उसके बाद हम बोलते हैं अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। ये सारा आपने ऐसे ही लिखना है, आंसर भी लिखना है और यहाँ पे ये भी लिखना है कोई जवाब नहीं या चुप रहेंगे, है ना, कोई चीज एक आपने लिखनी है। उसके बाद आता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक का मतलब है उप विषय की घोषणा। हमने फिर बोलना है जब हमने देख लिया कि बच्चों के दिमाग में आ गया कि मैडम कुछ ऐसा ही पढ़ाने वाली है, तब हम बोलते हैं उप विषय की घोषणा। तो बच्चों आज हम एनवायरमेंट या पर्यावरण के विषय में पढ़ेंगे, है ना। तो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस, है ना, एनवायरमेंट और क्या बोलते। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमने यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दी उसके बाद हम करते हैं प्रेजेंटेशन। अब जो है यहाँ पे प्रेजेंटेशन को बोलते हैं प्रस्तुतिकरण। आपने क्या करना है कि 4 भागों में डिवाइड करने हैं, 4 कॉलम बनाने हैं। इन कॉलम्स में पहले में लिखना है टीचिंग पॉइंट, हिंदी में इसको बोलते हैं शिक्षण बिंदु, है ना। प्यूपल टीचर एक्टिविटी, छात्र अध्यापक क्रियाएं। प्यूपल एक्टिविटी छात्र क्रियाएं, और यहाँ पे ब्लैक बोर्ड, है ना, और ये अपना बोल देते हैं पाठ्य सहायक सामग्री, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो हमने टीचिंग पॉइंट, जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हमने बनाए हैं, सबसे पहले हमने जैसे बनाया था मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। तो किताब लेनी है, बुक लेनी है, बुक में से जैसे जैसे बुक में लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पे लिख देना कि मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, जो जितना आपको उसमें से समझ आए। क्योंकि आप टीचर हैं तो उसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपने अपने लिए बनाना है, आपने किसी को दिखाना थोड़ा ना, ये है ना। तो आप इसको जो है इसकी अपना पूरा बुक में से देख के यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए, कि छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। यहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड बना देंगे और यही जो डेफिनेशन, इसमें से डेफिनेशन निकाल के आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे वो डेफिनेशन लिख देंगे। क्लियर। इसके बाद हमारा दूसरा कंपोनेंट था, जैसे हमने क्या था कि एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट था, मीन्स घटक क्या थे। तो घटक में आपने वो घटक लिख देने, और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं छात्र उत्तर पुस्तिका में लिखते हुए, है ना, और वो जो घटक है वो यहाँ पे आपने लिख देने हैं। इस तरह से आपने जो है प्राकृतिक एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट, है ना, उसके बारे में भी आप लिखते जाएंगे। और क्या बोलते हैं उसके बाद डिफरेंस बिटवीन, ये आपने 3 डिफरेंस है, 4 डिफरेंस है, जो भी है, चाहे बना के लिखो चाहे जैसे भी है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से ये तो मैंने एक पेज पे बनाया है, जब आप लिखेंगे, क्योंकि आप बुक से देख के लिखेंगे तो आपके इसी तरह से कॉलम बना के आप एक और पेज, मतलब 2-3 पेजों का आप इतना इसको पूरा लिख देंगे, ठीक है। ये पूरा लिखने के बाद, है ना, हम क्या करते हैं, हम करते हैं रिकैपिचुलेशन, मतलब पुनर्गठन या पुनर्गठन। इसमें हम पूरा इसमें लिख देंगे, रिकैपिचुलेट करेंगे कि आज हमने बच्चों, तो आज हमने जो है पर्यावरण के विषय में पढ़ा, एनवायरनमेंट में पढ़ा, जिसमें हमने उसका मीनिंग पढ़ा, उसके कंपोनेंट्स पढ़े, ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है या हमारा जो है प्राकृतिक एनवायरनमेंट क्या है, उनके बीच में क्या अंतर है, ये सब हमने पढ़ा।
पढ़ने के बाद मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि जब मैंने इतना कुछ पढ़ा दिया तो मैं उनसे क्वेश्चन भी पूछूंगी, है ना। तो जैसे मैंने 5 अपने जो है टीचिंग पॉइंट बनाए हैं, तो आप 3 क्वेश्चन पूछो या 2 क्वेश्चन पूछो, और बाकी आप दे देंगे उनको होमवर्क के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया पर्यावरण क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछना है, ठीक है। पर्यावरण के घटक बताओ, है ना। इसके बाद आपने दे देना है गृह कार्य, होमवर्क। जैसे यहाँ पे लिख दिया मानवीय पर्यावरण, तो इसको आप जो है जैसे भी करके ब्लैक बोर्ड बना के अच्छे से वो करके जो है इस पे आप अपना उनको बच्चों को होमवर्क दे देंगे। इस तरह से आप जो है जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, लैंग्वेज को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट हैं, आप सबके लिए इस तरह से अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। तो अच्छे से आपको लेसन प्लान समझ आ गया होगा। थैंक यू क्लास।